जी, ड्रामा मॉमा की एपिसोड 6 का रिव्यू दूँगी। चलें आज ये बात करते हैं, मैंने एपिसोड 5 का रिव्यू दिया तो मैंने बात की थी कि जहाँ पे वफ़ादारी औरत के लिए ज़रूरी है वहाँ मर्द के लिए भी ज़रूरी है। अगर जहान आरा एक अच्छी औरत नहीं दिखा रहे तो वो अब दिखा रहे, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ क्या? उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो बेवफ़ा औरत बन गई और बुरी औरत बन गई? देखिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है जो मुझे अभी तक एपिसोड 6 देख कर समझ आई है। ये एक आम घर जिस तरह से होते हैं उसी तरह के घर से एक ताल्लुक़ रखती थी और एक ऐसी औरत का किरदार, ठीक है, जहाँ इसकी एंगेजमेंट हुई थी जो उसकी फैमिली वालों ने की थी, ठीक है, और उसको गली में एक शख्स है जो ताकत वाला है, पैसे वाला है, वो ज़ोर और धमकी के साथ उससे कहता है कि तुमने मुझसे शादी करनी है, मतलब मैं प्रपोज़ल लेकर आऊँगा, इनकार नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एंगेजमेंट हुई भी थी। इस लड़की ने अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जाकर उस बंदे के साथ मंगनी कर ली या शादी कर ली, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उस तरह से एक मंगनी उसकी ख़त्म हो गई, ठीक है, और उस शख्स ने भी उसके साथ वफ़ादारी नहीं की। ये तो आगे जाके बताएंगे क्या उसने इससे शादी भी की थी कि नहीं की थी, और सिर्फ मंगनी ही की या शादी करके उसने छोड़ा क्या किया, ये तो वक्त बाद में बताएंगे। लेकिन इसकी माजी में तो वो सोच रही है, लेकिन आज भी हम जब देखते हैं तो आज भी वो जब आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में, वो उस खिड़की से देख रही होती है तो उसकी कार आके खड़ी होती है, उसकी गाड़ी खड़ी होती है उसके दरवाजे पर, तो मीन्स कि अभी भी वो उसके साथ आता है, उसको पता है कि वो यहाँ रहती है। तो दिखा ये रहे हैं कि एक औरत ऐसे कैसे बन जाती है। एक औरत तब ऐसी बन जाती है जहाँ आरा जैसी औरत, जब इसके साथ बेवफाई बहुत सारी होती है। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही इस बात को कि इसको ऐसे ही होना चाहिए या औरत को ऐसा होना चाहिए या मर्द को ऐसा ही हो जाना चाहिए। मैं तो इस बात को कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी, कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करूँगी। अगर आपके साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी बुरा हो जाता है तो आप नेगेटिव रास्ता इख्तियार करें, ये एक नेगेटिव रास्ता होता है। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ अच्छा ही हो ये ज़रूरी नहीं होता, और बार बार भी आपके साथ बुरा ही होता है। लेकिन ये नेगेटिव अप्रोच होता है कि आप उसका बदला लेने लग जाएं लोगों से और आप सोचें कि हर चीज़ मेरे साथ ही क्यों बुरी हो रही है। सम टाइम ऐसा होता है कि एक लंबे अरसे तक आपके साथ चीज़ें बुरी होती हैं, और अगर आप सब्र करें और सब्र के साथ रहें और अपने आप को पॉजिटिव रखें तो आपके साथ चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। असल मसला इस औरत का क्या है कि मुझे क्योंकि कोई मोहब्बत नहीं मिली किसी मर्द की, मैं भी किसी मर्द औरत को मोहब्बत में नहीं रहने दूँगी। वो सिर्फ तलाक करवाती है, आपने देखा है ना। अब उसको ज़मानत भी उसने करवा दी, जो ज़ारा का हस्बैंड है उसकी ज़मानत भी करवा दी। इसके बच्चे को माशी तौर पर सपोर्ट भी करने को तैयार है, और ज़ारा को उसने समझाया है कि तुम बेटे को मिलने दो बाप से, ठीक है। तो माँ क्योंकि एक एजड है, एक एक्सपीरियंस है, वो ये समझ गई है कि इसका क्या मसला है, और मेरी बेटी की तलाक भी इस औरत की वजह से हुई है। लेकिन बेटी को नहीं समझ आ रही, बेटी क्योंकि इमेच्योर है उसे नहीं समझ आ रही, ठीक है, और उसके हस्बैंड को भी समझ आ गई है। देखिए उसके हस्बैंड की बात, ये जो बंदा जुनैद है नहीं जो भी नाम इसका, उसने यही कहा ना, उसने कहा कि वो मुझे करती थी, यानी कि मेरी पहले हेल्प करती थी, मेरी दिल की बातें भी सुनती थी, अपनी तरफ करीब करने की कोशिशें करती थी, इसलिए मैं उसकी तरफ डिट्रैक्ट हो गया, ठीक है, यानी कि बेवफाई कर रहा था मैं तुम्हारे साथ। तो वो उसकी, मैंने आपसे कहा ना, अगर औरत हयादार हो तो मर्द भी ना फिसले। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इसका मसला सिर्फ ये है, और जो इतना दिखा रहे हैं कि कोई पहेली वगैरह, जो मुझे एपिसोड 6 को लगा है देखकर, कुछ ऐसा नहीं है नीचे, क्योंकि उसने कैमरे लगाए हुए हैं। किराएदार के घर में जो कुछ हो रहा है इसको पता होता है, वो देखती रहती है। आज अब इसकी जो मेड है आसिया, उसको भी पता लग गया, अब वो इसलिए उससे कहती है घर से निकाल देगी, क्या करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बहरहाल मुझे लगता है कि यही कुछ है, और इसी वजह से वो नहीं चाहती कि कोई उस कमरे में जाए, और वो उसको ज़ाहिर राज रखना चाहती है, क्योंकि अपने आप को ये दुनिया के सामने ये दिखाती है मैं एक बहुत अच्छी औरत हूँ। और अब उस लड़की को पता लग गया तो ऑब्वियसली वो उसे अच्छा तो नहीं समझेगी, इसलिए वो चाहती है कि इसको ये राज मालूम ही ना हो। और मुझे लगता है कि बस अगर आप सब अपने अपने डोमेन में शराफत वाली ज़िंदगी गुजारें तो मुझे नहीं लगता है कोई जो जीजी टाइप औरतें होती हैं वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती हैं। बात यह है कि आप अपने पार्टनर के साथ अगर फेयर हैं, लड़की भी और लड़का भी, तो इस किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जो ये जुनैद है उनके घर में गुड न्यूज़ आ गई, ठीक है, जो अली अंसारी का करैक्टर है, तो अब उसको पता लग गया, तो अब उनको भी ख़राब करने की कोशिश करी है। बस वो ये चाहती है कि मियाँ बीवी जो मोहब्बत है ना वो इकट्ठे ना रहें, बस इसका मेन टारगेट ये है। मुझे अभी तक यही समझ आया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप लोगों की क्या राय है। थैंक यू।